नमस्कार, विश्वगुरु न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे छठ पर्व पर यमुना में पहुंचकर किया स्नान और पूजा तो बीमार पड़ सकते हैं आप। खबरों को विस्तार से जानने से पहले सुर्खियों में डालते हैं एक नजर। करवा चौथ का पर्व रविवार को बाजारों में बड़ी रौनक। कैम्ब्रिज स्कूल रेप मामले में डीएम ने टीम गठित की। नोएडा में डॉग शेल्टर बनकर हुआ तैयार। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 3 मोबाइल लुटेरों को पकड़ा। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने वर्ल्ड ट्रामा डे पर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। थाना सूरजपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश पकड़े। किसानों का 5वें दिन भी धरना जारी। खबरें अब विस्तार से। पति की लंबी आयु के लिए जाना जाने वाला करवा चौथ का व्रत एवं पर्व रविवार को मनाया जाएगा। इस त्योहार को लेकर नोएडा की मार्केटों में खासा भीड़ रही। महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए बाजार में पहुंच रही हैं। वहीं त्योहारों को लेकर पुलिस ने भी कड़ी चौकसी का इंतजाम किया है और पैदल मार्च कर चप्पे चप्पे पर निगाह रख रही है। सेक्टर 27 के कैम्ब्रिज स्कूल रेप मामले में अभिभावकों की भारी दखल के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जहां स्कूल की प्रधानाचार्य समेत 2 लोगों को पद से हटा दिया गया है, वहीं जिला अधिकारी ने इस मामले में जांच कमेटी गठित कर शीघ्र मामले का खुलासा करने के आदेश दिए हैं। आज ये कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा में पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे। इनको अपने बच्चों की सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न थे, उन पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। मैनेजमेंट के जो सीनियर इनके ऑफिस बियरर यहाँ पर थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरा सहित जितने भी चीज़ें उनकी डिमांड। आज ये कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा में पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे। इनको अपने बच्चों की सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न थे, उन पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। मैनेजमेंट के जो सीनियर इनके ऑफिस बियरर यहाँ पर थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरा सहित जितने भी चीज़ें उनकी डिमांड है पेरेंट्स की, उनको सबको 1 सप्ताह में सुनिश्चित किया जाए। किसी को हटाया भी गया सर? लापरवाही प्रिंसिपल की है। यहाँ की हेडमिस्ट्रेस एक डॉग शेल्टर होम का निर्माण किया गया है, जिसका शनिवार को ओएसडी इंद्र प्रकाश ने अवलोकन किया। वह इसे दीपावली तक शुरू करना चाहते हैं। 4 दर्जन से अधिक कमरों का निर्माण किया गया है। इंद्र प्रकाश ने बताया कि इस परिसर में कुत्तों के ऑपरेशन का भी व्यवस्था की गई है, जिससे उनका उच्च स्तरीय उपचार किया जा सके। यहां कुशल डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 3 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 1 दर्जन से अधिक मोबाइल बरामद किए हैं। यह बदमाश गिरोह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाशों की जानकारी देते हुए बताया, ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें से 2 स्नेचर हैं, पवन और कमरुद्दीन, और जो राहुल और साहिल है, ये इनको खरीदने वाला है। तो ये 2 लोग जो ऊपर पवन और कमरुद्दीन हैं, ये लोगों से मोबाइल छीनते हैं और फिर इसको साहिल और राहुल को बेचते हैं। इनके पास से 12 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद है। इनका सर कोई आपराधिक इतिहास है? इनमें से पवन और कमरुद्दीन का आपराधिक इतिहास है। खरीदने वाला ये पहली बार पकड़ा गया है, इसका पहला अपराध अभी तक याद हुआ है। इस बारे में और पता कर रहे हैं कि इसका और कहीं भी इन्वॉल्वमेंट रहा हो। सर, अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है? 12 घटनाएँ तो 12 तो बरामद ही हैं। अभी और इनसे हम पता करेंगे, सर्विलांस से भी पता चलेगा कि कहाँ घटनाएँ हुई और गैंग में सब 3 ही हैं और भी हैं? उसके भी बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने शनिवार को वर्ल्ड ट्रामा डे के अवसर पर यथार्थ अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम की दीप जलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने पुलिस और चिकित्सक के बीच सामंजस्य कायम रखने पर अपने विचार व्यक्त किए। थाना सूरजपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और घायल हो गया। पुलिस ने उपचार के बाद उसे भी जेल भेज दिया है। पकड़े गए बदमाशों के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती हुई देखी। जब उन्होंने उस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो उसमें बैठे युवक ने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। आत्मरक्षा में जवाबी फायर में जब पुलिस ने वापस फायर किया तो दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। जब इसमें तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि दोनों मोटरसाइकिल सवार का नाम तपन माझी और सपन माझी है। ये लोग पूर्व में भी जेल गए हुए हैं और इनके पास से
चोरी किए हुए 31 मोबाइल और 3 लैपटॉप बरामद हुए। इनको तुरंत ही उपचार के लिए पास वाले अस्पताल में भेजा गया है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा का किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो चुका है। कलेक्ट्रेट पर 5वें दिन भी धरना जारी रहा। किसानों ने प्राधिकरण और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि वे अपना हक लेकर रहेंगे। वहीं अफसरों से हो रही वार्ता सहमति नहीं बनने के कारण असफल रही। इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, कलेक्ट्रेट कतई नहीं जाएंगे। कलेक्ट्रेट पर कब्जा जमा के हम यहां रहेंगे। तो आपके यहां जमने का इतना तगड़ा असर है कि तमाम सीनियर अधिकारी जिले के अब एकदम आज पहली बार मुझे महसूस हुआ। 14 में नहीं थे इतने गंभीर, भले ही हम हजारों की संख्या में आए, लेकिन जब आप यहां जम गए और स्पष्ट रूप से जब आपने अपने इरादे उन्हें बताए, तो अब सभी अधिकारियों को यह महसूस हुआ है कि आंदोलन को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। और अब वो इस मुद्दे पर आ गए और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि रिपोर्ट हमें मिलने वाली है। एक बात मैं और आपसे कह रहा हूं कि ये बड़े आंदोलन की तैयारी का आंदोलन है और आपके पास ये मौका है कि गांवों में अपने आप को मजबूत करो। ये 3.5 लाख से ज्यादा किसानों का मुद्दा है और उन सबको लेकर के आने का हमारा इरादा है। और रात में हमारी ऐसी जबरदस्त संख्या हमें चाहिए जिसका संदेश दिल्ली तक जाए, लगे कि गौतम बुद्ध नगर में कोई आंदोलन है, किसी मुद्दे को लेकर के आंदोलन है। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी क्या ताकत इकट्ठी होती है। तो पूरी उम्मीद हमें ये है। रिपोर्ट के बारे में कुछ साथी सोच रहे होंगे रिपोर्ट पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट पर दी गई सिफारिशों के आधार पर ही तीनों प्राधिकरणों को ये लेटर भेजेंगे कि आबादी के 836 मामलों में तो ये करना है, 120 फीटर प्लाट के मुद्दे पर ये करना है, 64% के मुआवजे पर ये करना है, सर्कल रेट के रिवीजन पर ये करना है, नए कानून के मुद्दे पर ये करना है या नहीं करना है। तो जो करना है उसे ये तुरंत करें और जिस पे ये कहा गया कि इसे नहीं करना है या इसे हम नहीं करेंगे, या ऐसा मुद्दा भी हो सकता है जिस पर इन्होंने विचार ही ना किया हो, तो उस मुद्दे को लेकर के बहुत जबरदस्त आंदोलन में जाने की हमारी तैयारी है। लेकिन ये प्रीमैच्योर बात है। हम कुछ भी अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहते। कुछ साथी हमारे बैठे हुए 6% के प्लाट मांग रहे हैं। 24,000 प्लाट है, 19,000 मिल गए, 5,000 मिल रहे हैं। भाई तुम क्या मांग रहे हो? मजाक कर रहे हो किसानों के साथ? भरगला रहे हो उन्हें, धोखा दे रहे हो उन्हें, इसलिए यूनियन चलाते हो। गंभीरता ही नहीं समझ रहे इसकी। ये इतना आसान मुद्दा है, हमें पता है कितना मुश्किल मुद्दा है, इसलिए हम इसको लेकर के बहुत गंभीर हैं। रात दिन इसमें खबरें हैं और आपसे भी हमें ऐसी उम्मीद है कि आप भी इसके लिए इतनी ही मेहनत करोगे और अपने अपने गांवों में इसके लिए तैयारी करोगे। और हमें अपनी जनता पे, अपने लोगों पे, अपने भाइयों पे इतना विश्वास है, दुनिया की कोई ताकत इस मुद्दे को हल करने से रोक नहीं सकती। जो सही बात है उसे हम लागू करा कर रहेंगे, चाहे जिस लेवल तक हमें जाना पड़ा उस लेवल तक हम जाएंगे। दूसरी बात, सर्कल रेट के संबंध में हम लोगों ने बहुत मजबूती से बात रखी है, नए कानून पे बहुत मजबूती से बात रखी है
सर्कल रेट पे हम ज्यादा चिंतित नहीं है, उसका जल्दी ही रिवीजन होने वाला। एनटीपीसी के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से खलीफा जी ने बात रखी है, अनूप राघव ने बहुत गंभीरता से बात रखी है। इन दोनों साथियों ने कमेटी के बारे में पूछा और जिस कमेटी में 2 सदस्य नहीं थे उसका नोटिफिकेशन उम्मीद है कि आज शाम तक आ जाए। तो जब आप यहां जम के बैठे हो तो डीएम साहब को एहसास हो गया कि ये बहुत गंभीर लोग हैं और ये किसी आश्वासन पर जाने वाले नहीं है, अब इनको बरकरार नहीं जा सकता। गंगेश्वर दत्त शर्मा जिलाध्यक्ष सीटू गौतम बुद्ध वहीं नगर। बैठ के ये भी तय हो गया 14 तारीख से लगातार ऑफिसर किसान से अपनी जिले में मांगों होगा। को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर में बैठे उसको हैं। बुलवा लिया। आज जिला प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ कमेटी की बातचीत हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर रूपेश वर्मा, खलीफा जी, सुनील भाई, जो उन्होंने बताया कि वार्ता बहुत सकारात्मक हुई है और बातचीत अभी जारी है। दूसरे दौर की बातचीत होगी, उसमें जो है चीज़ें निकल करके आएंगी, लेकिन जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट किसानों को नहीं मिल जाएगी, तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर जो तमाम जो किसान, महिलाएं, सभी लोग जो डटे हुए हैं और रात दिन का धरना है अभी जारी रहेगा जब तक जो निर्णायक फैसला नहीं होता है। उस पर हम दबाव बना के उसकी नौकरी का तो इंतजाम हमें करना ही है और ऐसी सहमति बनी है। केवल ये मसले थे जिन पर हमारी बात हुई है, बहुत पिन पॉइंटेड बात हुई है, बहुत सीरियस बात हुई है। और आज हमें लगा कि 14 तारीख की वार्ता जो हुई थी और कल की जो वार्ता हुई थी, तब तक अधिकारी ये सोच रहे थे कि ये किसी आश्वासन पर चले जाए। आज अधिकारियों को ये लगा कि अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमें वो आश्वस्त करके गए कि हम आपको बताएंगे। दीपावली के बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व माने जाने वाला छठ का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। नोएडा, दिल्ली, मुंबई में बिहार के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। इस पर्व को महिलाएं नदी, गंगा, यमुना में स्नान कर सूर्य को अर्घ देती हैं। यदि महिलाओं को नोएडा की यमुना में स्नान कर पूजा करनी पड़ी तो प्रदूषित पानी इन महिलाओं को बीमार कर सकता है। यमुना में बेहद गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यमुना की साफ सफाई के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हराम का खाने वाले अफसर सफाई का रुपया डकार जाते हैं और यमुना मैल ही रह जाती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पराली जलाने वाले किसानों पर आसानी से कार्रवाई हो जाती है। यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है तो क्या उद्यमियों पर कार्रवाई होगी? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे